जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे EAR, दैट स्टैंड्स फॉर इफ़ेक्टिव एनुअल रेट। तो इफ़ेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट से क्या मुराद है कि आपको जैसे कि हमने पीछे प्रैक्टिस की, तो फ्यूचर वैल्यू में और प्रेजेंट वैल्यू के अंदर आपके पास से केस आता है कि आपको कंपाउंडिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर वो कहता है कि कंपाउंडेड एनुअली, तो जो भी 10% या 15%, 20% जो भी आपको रेट ऑफर किया जा रहा है, इसका मतलब है कि वो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सालाना, एनुअली का मतलब है कि साल के बाद वो पैसे फिर से री इन्वेस्ट हो जाएंगे और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मैं फिर से बताता हूँ, मसलन अगर आपको 10% इंटरेस्ट ऑफ़र किया जा रहा है, आपने 1 लाख रुपए जमा करवाया गया कहीं पे किसी इन्वेस्टमेंट में, एंड यू आर ऑफर्ड दैट यू विल बी ऑन योर इन्वेस्टमेंट यू विल बी गिवन इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। सो इट इज़ नॉट द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में यही हमें डिफरेंस पता है कि उसमें हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो भी री इन्वेस्ट होता रहता है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है जिसको मैं बेसिकली डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि कंपाउंडेड एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली या मंथली, जो कि पीछे एक्सरसाइज में हम बेसिकली तो डिस्कस कर चुके हैं, इनका मीनिंग क्या है। तो जब ये कंपाउंडिंग जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से होती है, आपके ओबियसली उतनी ज़्यादा जो इंटरेस्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट रिटर्न आता जाएगा और आपकी टोटल ओवरऑल जो आपको अमाउंट मिलेगी, दैट विल बी योर फ्यूचर वैल्यू, वो ज़्यादा होगी। ये तो बेसिकली है कि अगर एनुअल है तो वो एक दफ़ा उस पर क्योंकि इंटरेस्ट लगता है, तो 2 साल में 2 दफ़ा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा और कंपाउंडिंग होगी। इंटरेस्ट 1 साल बाद जाके इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनेगा। लेकिन अगर सेमी एनुअल है तो वो साल में 2 दफ़ा यानी कि 6 महीने बाद ही इंटरेस्ट भी जो होगा वो री इन्वेस्ट हो जाएगा। अगर आप क्वार्टरली कहते हैं तो साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने के, तो 3 महीने बाद ही फर्स्ट जो आपका रिटर्न होगा वो कंपाउंडिंग में आ जाएगा। जब कंपाउंडिंग क्वार्टरली कहा जाएगा तो यानी कि इसका मतलब है कि हर 3 महीने बाद हर नया इंटरेस्ट आने वाला री इन्वेस्ट होता जाएगा, और मंथली में हर महीने के बाद से ही आपकी इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग में आ जाएगी और री इन्वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बनेगा। लेकिन अब इशू ये आता है कि आपको फ़र्ज़ करेंगे एक इंटरेस्ट रेट दिया हो 10%, 20%, 15%, और आपको ऑफ़र किया जा रहा है ये डिफरेंट कंपाउंडिंग के साथ। आपसे अगर कहा जाता है आपको कि भी यू कैन इन्वेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, बट कंपाउंडिंग एनुअली की आपको ऑप्शन देते हैं, सेमी एनुअली की देते हैं, क्वार्टरली की देते हैं, मंथली की देते हैं। तो बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर, व्हाट शुड यू ऑप्ट इज़ कि आपको मंथली वाली ऑप्शन लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी ओवरऑल रिटर्न ज़्यादा होगा। अब इसको एम्बिगुएट कॉन्सेप्ट वाइज तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्योंकि बार बार ज़्यादा कंपाउंडिंग हो रही है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ हो रही है, तो इसकी अब एक एग्ज़ाम्पल मतलब मैं आपको ये रहा था कि इफ़ेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट आपको ये बताएगा कि अगर आपको डिफरेंट कंपाउंडिंग टाइम्स दिए हैं, एनुअली, मंथली, सेमी एनुअली, तो आपको देखने से नहीं पता चलेगा कि ये आपको रेट कौन से वाला ज़्यादा सूट कर रहा है और एक्चुअली वो रेट है कितना है। मसलन आपको एक रेट दिया जाता है कि 15% एनुअली, दूसरा आपको रेट दिया जाता है 13% मंथली। अब आपको नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट दोनों आपको ऑफ़र, एक इन्वेस्टमेंट 13% मंथली ऑफ़र कर रहा है कंपाउंडिंग, एक 15% एनुअली ऑफ़र कर रहा है। एक इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको 14% जो है वो सेमी एनुअली ऑफ़र कर रहा है, या 12% क्वार्टरली ऑफ़र कर रहा है। अब आपको ये पता चलाने के लिए कि एक्चुअली, ताकि इनको प्रो रेटा किया जाए, सेम बेसिस पे ये आ जाए, इनकी बेस सेम की जाए और आपको पता चल जाएगा कौन से वाला इंटरेस्ट रेट ठीक है। उसके लिए जो टेक्निक है हमारे पास वो है EAR, इफ़ेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। हम सारा अगर डिफरेंट बेसिस पे वो दिया है, क्वार्टरली दिया है, मंथली दिया है, हम उसको एनुअल टर्म्स में ट्रांसलेट कर लेते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू।
तो EAR का फॉर्मूला यूज़ करते हुए आप चीज़ों को रेट चाहे वो किसी भी बेसिस में दिया हो, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, सेमी एनुअली या बाई एनुअली, आप उसको एनुअल टर्म्स में ट्रांसलेट कर लेते हैं। इसका मतलब है इसका जो आंसर आ जाएगा तो वो तमाम एनुअल टर्म्स में ही होगा। जैसे कि कंपाउंडिंग एनुअली अगर हो रही हो तो तब आप उनको कंपेयर कर सकते हैं। इसकी आप एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और इसका फॉर्मूला ये है कि जी 1+i/n, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसे आप नंबर ऑफ़ पीरियड्स पे डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ़ पीरियड्स कितने हैं, क्वार्टरली के अंदर आपको पता है कि 4 आ जाएंगे, 4 क्वार्टर होते हैं, सेमी एनुअली में 2, मंथली में 12 और एनुअल में 1 ही है। तो एनुअल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। और उसकी पावर n अगेन वही कितनी दफ़ा, वो क्वार्टर है तो 4, सेमी है तो 2, इस तरह से और बाकी। तो आप एक एग्ज़ाम्पल देखें कि 2 आपको इन्वेस्टमेंट्स ऑफ़र की जा रही। इन्वेस्टमेंट ए पे 10% इंटरेस्ट रेट है कंपाउंडेड मंथली, और दूसरी इन्वेस्टमेंट बी है जिस पे 10.1% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो अब इसमें वो आपसे पूछना चाहता है कि कौन से वाला। अब यहाँ पर देखें तो देखने से 10.1% हमें ज़्यादा लुक्रेटिव लगता है, बट क्योंकि हमने इसे भी सेम बेसिस पर नहीं लाए तो हमें इसका नहीं पता चलेगा। सो दैट इज़ वाई हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट निकालेंगे। फर्स्ट वाले का जब फॉर्मूला में पुट करते हैं 1+r डिवाइडेड बाय n⁻n-1, तो क्योंकि 10% उसका था इंटरेस्ट, उसको 12 पे आपने डिवाइड किया। ये 1+ आप देखें 1+r आपका 10% है और 12 पे डिवाइड किया और रेस्ट पावर अगेन आपने उसका 12 किया तो आपके पास और -1, तो आपके पास जो इंटरेस्ट का आंसर आया और जो फिर आपने देन दूसरे वाले का किया उसको भी 10.1% 1+r यानी कि 1+10.1% डिवाइडेड बाय r और n दैट विल बी योर 2, सेमी एनुअली है तो 2 पे डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ़ पीरियड्स 2 होते हैं, रेस्ट पावर अगेन n जो कि 2 है -1। इस केस में आपके पास आंसर आया 10.36%, ऊपर वाले केस में आया 10.47%, जो कि देखने से 10% आपको कम लग रहा था, बट जब हमने उसको मंथली में किया तो वो एक्चुअली एनुअल टर्म्स में 10.47% बनता है। और सेकंड वाला जो ज़्यादा लग रहा था 10.1%, वो 10.36% एनुअल टर्म्स में बनता है। तो लिहाजा कौन से वाला ऑप्ट करेंगे, ओब्वियसली जो ज़्यादा रिटर्न दे रहा है दैट इज़ इन्वेस्टमेंट ए 10.47%। सो फ्रॉम दिस एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड दैट EAR helps you understand the real and effective annual interest rate, and you can compare different investments offering different rate of interest. If the basis of the frequency of the compounding is different, then you can use this technique and it will help you avoid wrong decisions. ठीक है, इसी को आगे मैंने एक एग्जांपल में कि अगर आप इन्वेस्टमेंट 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होती और आपने गलत इन्वेस्टमेंट कर देते तो आपको हर साल $5,800 का या जो भी है, अगर वो रुपीज़ टर्म में, तो आपको उसका नुकसान होता। तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है। इसकी मज़ीद एक एग्ज़ाम्पल एक्सेल पे मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, अब यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने एक इसी एग्ज़ाम्पल को दूसरी तरह से किया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले डिफरेंट था और उनकी कंपाउंडिंग डिफरेंट थी। तो वो तो टोटल एक केस आ गया ना कि यू कांट जस्ट अंडरस्टैंड कि 9% मंथली कितना बनेगा एनुअल टर्म्स में और 7% क्वार्टरली कितना बनेगा, 10% सेमी एनुअली कितना बनेगा। बेसिस भी डिफरेंट है, रेट भी डिफरेंट है। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपके पास, ये आपको कॉन्सेप्ट समझाने के, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही है और इफेक्टिवली फ़र्क क्या पड़ा, अगर एनुअल हो, सेमी एनुअल हो, क्वार्टरली हो और मंथली हो, तो EAR हम निकाल के देखते हैं कि एक्चुअल टर्म्स में। जैसे ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन तो किया कि EAR आपका जितनी ज़्यादा कंपाउंडिंग होगी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जितनी ज़्यादा कंपाउंडिंग होगी वो आपको बेनिफिशियल रहता है अगर रेट सेम है तो, जो कि मंथली है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं।
तो EAR निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था 1+R/n डिवाइडेड बाय n रेज़ टू पावर n-1। तो यहाँ पे मैंने पहले इसमें से जो 1+R डिवाइड बाय n का पार्ट है उसको सोल्व किया है एक्सेल की वजह से कि आसानी से आपको दिखा दें। तो 10% था, सब 10% को डिवाइड कर देंगे उसके n के ऊपर। n नंबर ऑफ़ पीरियड्स होता है, एनुअल में होता ही 1 है, वैसे एनुअल में करने की ज़रूरत नहीं, 10% का आंसर 10% ही आएगा। आगे सेमी एनुअली है, सेमी एनुअली में n इज़ 2 बिकॉज 2 टाइम्स इंटरेस्ट इज़ पेड, पीरियड इसमें 2 होता है। क्वार्टरली में आपका, ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया, क्वार्टरली में आपके पास 4 होता है। ये इंटरेस्ट भी थोड़ा गलत आया होगा, इसको एनी हाउ आप इग्नोर करें अब, क्योंकि अदरवाइज़ ये टाइम ज़्यादा लेगा इसको अगर हम कैलकुलेट करने बैठ गए। ठीक है, एग्जैक्टली जिस हद तक हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 2.5% आ जाएगा। ठीक है, और देन मंथली में आपका 10% को आप 12 पे डिवाइड कर देंगे और आपके पास ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद R/n फिर आप EAR निकाल लेंगे, वही एग्जैक्टली ये फॉर्मूला लगा के। EAR परसेंटेज में आपके पास आ जाता है 10%, 10.25%, 10.33%। ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा ओबियसली, यहाँ पे ये थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि ये रेट चेंज हुआ है, और इग्नोर करें आप, कैलकुलेशन सेम होगी। और 10.43%, यानी कि आप देख सकते हैं कि जैसे जितनी ज़्यादा दफ़ा, क्योंकि ऊपर 1 दफ़ा कंपाउंडिंग है, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा है और 12 दफ़ा है, तो आप इसी तरह से EAR देखें। इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट में आपको क्या इफेक्टिव डिफरेंस पड़ता है कि 10%, 10.25, 10.33, 10.43, यानी कि बढ़ जाता है। जितनी ज़्यादा कंपाउंडिंग है उतना आपका इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता जाता है। दूसरी चीज़ इसमें जो देखने वाली है, जो हमारी कॉन्सेप्चुअल बात थी, दैट इज़ कि यू कैन अंडरस्टैंड कि अब ये क्योंकि सारे एनुअल टर्म्स में ट्रांसलेट हो गया, अभी 1 साल का इंटरेस्ट है, इफ़ेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। अब आप इसको देख के आसानी से बता सकते हैं कि आपको कौन से वाला इंटरेस्ट ज़्यादा सूट करता है, दैट इज़ 10.43। अब अगर इसको आप किसी इन्वेस्टमेंट पे करें तो आप फ्यूचर वैल्यू निकालना जानते हैं, जो हमने प्रेजेंट वैल्यू के टॉपिक में किया, P/1+R⁻t। तो अगर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, फ़र्ज़ करें 3 साल के लिए आपने इन्वेस्ट करना है। मैंने 3 साल अपने पास से इसको ज़्यूम किया कि 3 साल बाद आप देखना चाहते हैं कि फ़्यूचर वैल्यू कितनी बनती है। तो यहाँ पे अगर आप इसको जस्ट इन्वेस्ट करते, कंपाउंडिंग एनुअली होता, तो 1,33,100 रुपया आपके पास बनता फ्यूचर वैल्यू। और लास्ट वाले केस में, मंथली के केस में, 1,34,658 रुपये, तो 1,458 रुपये का डिफरेंस पड़ता है इस इंटरेस्ट रेट की कंपाउंडिंग के डिफरेंस की वजह से। एनी हाउ टू सम अप, मैं अगेन बताता हूँ आपको कि इफ़ेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट का फ़ायदा ये है कि जब आपको मंथली कंपाउंडिंग डिफरेंट पीरियड्स में फ्रीक्वेंसी के साथ मंथली, एनुअली, सेमी एनुअली हो रही हो, तो और आपको डिफरेंट रेट दिए एंड यू कांट जस्ट अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअल टर्म्स में कितना है, यू कांट कंपेयर इट बिकॉज द बेसिस आर डिफरेंट, उनकी बेस डिफरेंट है, कोई मंथली है, कोई एनुअल है। तो EAR आप अगर निकाल लेते हैं, इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट निकाल लेते हैं, तो आपको बेस सेम हो जाती है, जिससे आप आंसर्स को आराम से कंपेयर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा होगा जो वैल्यू, हायर रेट मींस हायर रिटर्न, तो आप फिर एक्चुअली इसमें डिसीजन मेकिंग के काबिल हो जाते हैं, बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को। होप के टॉपिक क्लियर हो गया है।